बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. फिगर हमारे सामने है. OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स O से एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया गया है. शेडेड पोर्शन भी आप देख रहे हैं. तो शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. इस शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए हम ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दी गई है आपको. हम उसमें ऐड कर देंगे इस सर्कल का एरिया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है. तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, πr² होता है. इस रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है r. थोड़ा सा इस सेक्टर को देखिए. इस सेक्टर के बारे में बात करते हैं. ये पॉइंट हम C ले लेते हैं और ये पॉइंट D ले लेते हैं. OCD ये जो सेक्टर आ रहा है, OCD ये आर्क होगा सेक्टर का. OCD ये देखिए, ये जो सेक्टर है OCD, ये सर्कल में भी लाई कर रहा है और ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है. तो ये दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है शेडेड. तो फाइनली जब हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल के एरिया को ऐड कर लेंगे तो उसमें से ये जो कॉमन वाला हिस्सा सेक्टर का है OCD का, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 इंटू πr² होता है. r आपको पता है 6 सेंटीमीटर. थीटा आपको नहीं पता, यानी एंगल क्या सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, ये आपको नहीं पता. तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं. तो थीटा की वैल्यू आपको पता हो गई कि ये जो थीटा सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी. तो जो कुछ नोन है हम पहले नोट कर लेते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द सर्कल यानी स्मॉल r जो होगा वो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है यहाँ पे. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन दोनों को प्लस करके आप जो कॉमन एरिया है सेक्टर का, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर है OCD, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से. तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं हम पहले. एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है πr². पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6
इसमें से कोई भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 ज़ा 36 और 22 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा है OAB। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड है इसमें 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 12। 4 3 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, ये एक 12 कैंसिल हो गया। 12 3 ज़ा 36 और √3, यानी 36√3 सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये जो कॉमन पोर्शन है OCD सेक्टर का, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD सेक्टर का एरिया आप जानते हैं, एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क। CD आर्क है यहाँ पे और 2 रेडियाई हो गए OC और OD। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। वैल्यू पुट कर दें, थीटा हमारे पास है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r²। r हमारे पास है 6 इंटू 6, 60 6 ज़ा 360, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब फर्दर कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेक्टर का एरिया है यही सब्ट्रैक्ट होना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा क्या क्या एरिया ऐड होगा। एक तो सर्कल का एरिया ऐड होगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये होगा, माइनस सेक्टर का एरिया होगा, चूँकि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है ये √3 में है और √3 की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला पोर्शन है उसको एक साथ कर देते हैं, 132/7 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड होगा 36√3। तो ये सब्ट्रैक्ट होने वाला पोर्शन आ गया और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 132/7 सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 132/7 है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो केवल हमको न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आ गया, डिनोमिनेटर 7 आ गया, प्लस 36√3 ये अपनी जगह पे है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 660/7 प्लस 36√3 ब्रैकेट में कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.7 यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन इसको एलसीएम लेकर के ऐड कर लीजिए। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, चूँकि बुक में आंसर जैसा दिया हुआ है वैसा भी रख सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।